वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। अभी ठंड का मौसम चल रहा है। अब जो लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, अब देखिए इसमें इस सीजन में आदमी को एलर्जी होता है और वो धीरे धीरे बहुत लोगों को दम्मा का शिकायत, दम्मा होते होते उसको एम्फाइसेमा नाम का बीमारी हो जाता है। एम्फाइसेमा शुरू में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है, वो धीरे धीरे एम्फाइसेमा में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ कुछ को अस्थमा होता है, मतलब वो बैठे बैठे दम फूलना शुरू हो जाएगा, स्पीड में खांसेगा फिर दम फूलने लगेगा और फिर उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। वैसे लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास, एक्चुअली में उसको दिया जाता है गलत उपचार। कई बार ये बात बता चुका हूँ, लोग स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड का इनहेलेशन लेते हैं, कुछ लोग ब्रोंकोडायलेटर का इनहेलेशन लेते हैं। ये दोनों ही इलाज से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ये जो स्टेरॉइड आप लेते हैं, जैसे किसी के डॉक्टर के पास जाइएगा स्टेरॉइड लिख देगा, खास करके डिक्लोमेथासोन या बहुत सारा वाइसोलोन करके, वाइसोलोन LONE लास्ट में रहेगा, वाइसोलोन। ये सब दवाई से क्या होता है कि ये स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड प्रोटीन से को गला के वहां से ग्लूकोज निकालता है। ये प्रोटीन को गलाता है बॉडी में। ये बेसिकली ये फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, जिसमें कि शरीर को यदि मान लीजिए अचानक ही बहुत एनर्जी का जरूरत हो तो प्रोटीन को गला के ग्लूकोज बनाया जा सके, वही हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड, स्टेरॉइड उसको बोलते हैं। तो आदमी किसी भी रोग में स्टेरॉइड दिया जा सकता है। जैसे कोई किसी को भी मान लीजिए अभी बुखार हो, वायरल फीवर हो, किसी भी तरह का इमरजेंसी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम समय के लिए होता है। कम समय के लिए होता है तो कम समय के लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो दवाई। मान लीजिए किसी को दम्मा है और थोड़ी देर के लिए दिया तो वो दैट इज ऑल राइट। लेकिन अभी हो क्या रहा है ना कि उस दवाई को लंबा चला दिया जाता है। लंबा चलाने से क्या होगा, अब लंग्स में ले रहे हैं स्टेरॉइड इनहेलर के रूप में, वो लंग्स में जाके लंग्स के प्रोटीन को गला रहा है, वहां बड़ा बड़ा छेद हो रहा है लंग्स में, अंदर में लंग्स के अंदर बड़ा बड़ा छेद हो जा रहा है। इसको एम्फाइसेमा बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि लंग्स ही खत्म हो गया, समझिए लंग्स में बड़ा बड़ा छेद हो गया तो लंग्स का जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का कैपेसिटी है वो घट गया। ये हो रहा है। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि ये जो लोग भी ये इलाज कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये गलत इलाज है। जबकि आप जब नेचुरोपैथ में आएंगे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में, इसका एकदम फुल सिंपल इलाज है, फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है। हम लोगों ने कई वर्षों से इसको बहुत लोगों को ठीक किया है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है। लंग्स की बीमारी में एक बीमारी होता है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस से बहुत लोग सफर कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्रोनिक आजमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा है। यही नहीं, और भी बहुत सारा ऑटो इम्यून डिजीज है, वो सब एक ही कैटेगरी में आता है। एलोपैथिक में हर एक बीमारी में वो स्टेरॉइड दिया जाता है, जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का हम लोग नेचुरोपैथी में प्रोटोकॉल निकल चुका है, उसको फॉलो करने से ये बीमारी ठीक हो जाता है और राहत तो तुरंत फर्स्ट डे से मिलता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यदि आप लोगों को किसी को भी दम्मा है, दम्मा संबंधित कोई भी बीमारी है, एलर्जी है, बहुत दिन से एलर्जी ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा एलर्जी का दवाई लोग खा रहे हैं जैसे कि बहुत लंबा समय से, ये जितने भी एलर्जी की दवा देख रहे हैं उससे सबसे किडनी फेल होता है, उससे किडनी फेल होता है, ब्रेन डैमेज होता है, आंख में रेटिनोपैथी हो सकता है उससे, इसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। क्योंकि ये जो एंटी एलर्जी की दवाई है वो सभी बेसिकली H1 ब्लॉकर होता है। H1 और H2 दो टाइप का रिसेप्टर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। ये यदि आप H1 को ब्लॉक करते हैं तो बॉडी में एक इमेज जाता है कि ये ऑर्गन फेल होने वाला है और वो धीरे धीरे ऑर्गन फेल हो जाता है। जैसे कि आप H2 रिसेप्टर होता है इंटेस्टिन में, स्टोमक में, जिससे कि प्रोटीन बनता है, एसिड बनता है। उसी टाइप का H1 रिसेप्टर होता है किडनी में, हार्ट में, हर एक ऑर्गन में होता है। ये उसके ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो यदि आप उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो वो ऑर्गन फेल होने का चांसेस बनता है और ऑर्गन फेल होता है। जबकि बीमारी में तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बीमारी तो ज्यों का त्यों है। आपको थोड़ी देर एलर्जी से राहत होगा, बाद में बीमारी वैसे का वैसे रहेगा। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों को बताएं कि उपचार निकल चुका है। जिन लोगों को लंग्स संबंधित कोई भी बीमारी है, दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।